आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। बिहार सरकार ने वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए। आज के मौसम, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार बनने पर बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। नवगछिया को पूर्ण प्रशासनिक जिला बनाया जाएगा और भागलपुर में हवाई अड्डा बनेगा। उन्होंने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए के लिए पूरा बिहार परिवार है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और महिलाओं को दिए जा रहे आरक्षण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठाकुरगंज में कहा कि 2005 से पहले बिहार में भय और भ्रष्टाचार का माहौल था, जिसे उनकी सरकार ने खत्म किया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई काम किए गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। 121 सीटों पर वोटिंग, 3 करोड़ 75 लाख मतदाता, एनडीए बनाम महागठबंधन की टक्कर। रियल टाइम टर्नआउट, हॉट सीट्स और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। एक महिला जब मतदान करने पहुंची तो उसे पता चला कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है। इस घटना के कारण मतदान केंद्र पर हंगामा मच गया क्योंकि कई मतदाताओं को उनकी पर्चियां नहीं मिलीं। मतदाताओं में इस बात को लेकर काफी गुस्सा था। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। बिहार में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर और शाम 6 बजे तक चलेगी। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए घरों से निकल रहे हैं। पटना समेत राज्य भर में कुल 45,341 बूथ बनाए गए हैं, जहां 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 122 महिला उम्मीदवार समेत कुल 1,314 प्रत्याशियों का भविष्य आज ईवीएम में कैद होगा। छौड़ाही प्रखंड में चक्रवात के बाद हुई बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद प्रशासन हरकत में आया और नुकसान का आकलन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 160 हेक्टेयर से अधिक फसल बर्बाद हुई है। सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपए का मुआवजा देगी, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। बिहार में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भविष्य की अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि वह 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या करेंगे। आज बेगूसराय के 2,537 बूथों पर 21,40,000 मतदाता 73 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिला निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। युवा मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है। सभी उम्मीदवारों ने जीत के लिए प्रयास किए हैं, अब जनता का फैसला बाकी है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के लिए अररिया और भागलपुर में जनसभाएं करेंगे। वे मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की अपील कर सकते हैं। 7 नवंबर को दक्षिण बिहार में भभुआ और औरंगाबाद में जनसभाएं होंगी। 8 नवंबर को सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में सभाएं प्रस्तावित हैं। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। बिहार में पहले चरण के चुनाव में 121 सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें 16 मंत्री मैदान में हैं। इनमें उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा जिलों की 31 सीटें शामिल हैं, जहां 7 मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे, जिनमें पूर्व मंत्रियों और पुराने प्रतिद्वंद्वियों के बीच टक्कर है। पहले चरण में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार सुबह लखीसराय के बढ़िया स्थित मध्य विद्यालय बढ़िया नंबर 2 पूर्वी भाग के मतदान केंद्र संख्या 43 पर मतदान किया। सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वे केंद्र पर पहुंच गए और पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपना वोट डालने वाले पहले मतदाता बने।
तारापुर विधानसभा क्षेत्र बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रत्याशियों को लेकर वीआईपी सीट बन गया है। यहां नीतीश कुमार सरकार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी की आरजेडी की अरुण कुमार सिंह से सीधी टक्कर है। प्रथम चरण में यहां आज वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में चुनाव प्रचार जितना दिलचस्प रहा, मतदान भी उतना ही दिलचस्प हो गया है। यहां पहले 2 घंटों में 15.8% वोटिंग हुई। एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में आज गुरुवार 6 नवंबर को खगड़िया जिले के सभी 4 विधानसभा क्षेत्र अलौली, परबत्ता, खगड़िया और बेलदौर में मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान को लेकर पुलिस प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। जल और थल दोनों मार्ग से निगरानी रखी जा रही है। दुर्गम दियारा इलाके पर विशेष नजर है। दियारा इलाके में पुलिस के अश्वारोही दल तैनात किए गए हैं। बिहार के 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जा रही है। यह चुनाव का पहला चरण है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में यूं तो कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, लेकिन वैशाली जिले के राघोपुर सीट की काफी चर्चा हो रही है। इस सीट से महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव खुद मैदान में हैं। हालांकि इस सीट पर उनका मुकाबला सतीश यादव से है। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्हें बरसाती मेहमान कहा है। बरसाती मेहमान नहीं चाहते कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 राउंड में हो रहा है और आज पहले चरण की वोटिंग है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में जादुई आंकड़ा 122 है और यदि कोई पार्टी या गठबंधन किन्हीं खास 20 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर ले तो उसका सत्ता के नजदीक जाना आसान हो जाता है। एनडीए को यही उम्मीद मिथिलांचल के 2 जिलों मधुबनी और दरभंगा से है। इन 2 जिलों में ही 20 विधानसभा सीटें आती हैं और परंपरागत रूप से भाजपा एवं उसके साथियों को यहां फायदा मिलता रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को यहां की 20 में से 17 सीटें मिली थीं। महागठबंधन 3 पर ही ठहर गया था। बिहार में कल पहले चरण के चुनाव के लिए 121 सीटों पर मतदान हुआ। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए 4.5 लाख सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और यह मतदान बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। अब तक तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, लालू यादव सहित कई बड़े नेताओं ने मतदान किया है। सुबह 11 बजे तक पूरे बिहार में 27.65% वोटिंग हुई है। बिहार में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण ठंड कम है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में हल्का कोहरा और गुलाबी ठंड रहेगी, दिन में धूप खिलेगी। उत्तर बिहार में अगले 24 से 72 घंटों में घना कोहरा छाने की संभावना है। बुधवार को पटना सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शुरुआती 2 घंटों में बेगूसराय में 14.6% और नालंदा में 12.45% मतदान हुआ। महिलाओं ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार चुनाव 2025 वोटिंग के लिए सभी मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। कई सीटें ऐसी हैं जो न सिर्फ दलों की किस्मत तय करेंगी बल्कि कई बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य भी लिखेंगी। तारापुर से लेकर महुआ तक मुकाबला इस बार सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि लोकप्रियता, रणनीति और इमेज का भी है। आइए जानते हैं उन हॉट सीटों के बारे में जहां सियासी पारा सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान में बक्सर जिले में पोलिंग गड़बड़ी के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। बिहार में उप मुख्यमंत्री की गाड़ी पर एक गांव में हमला हुआ।
प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी को घेर कर पथराव किया और चप्पलें फेंकी, साथ ही नारे भी लगाए। पुलिस घटना की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमुई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्रेयसी सिंह की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि श्रेयसी न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश और दुनिया में जमुई का नाम रोशन कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने श्रेयसी सिंह को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया और उनकी मेहनत और लगन की सराहना की। बिहार चुनाव 2025 में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने भोजपुर में और खेसारी लाल यादव ने सारण में मतदान किया। दोनों अभिनेताओं ने मतदाताओं, खासकर युवाओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर वोट महत्वपूर्ण है और देश के भविष्य को आकार देने में मदद करता है। दरभंगा जिले में 3 मंत्रियों की चुनावी किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। दरभंगा नगर से संजय सरावगी छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जीवेश कुमार जाले से तीसरी बार विधायक बनने की कोशिश में हैं। बहादुरपुर में मदन सहनी चौथी बार मैदान में हैं। मुकेश सहनी ने गौड़ाबौराम में राजद उम्मीदवार को समर्थन दिया है, जहां उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में खगड़िया जिले के सभी 4 विधानसभा में आज गुरुवार 6 नवंबर को मतदान हो रहा है। 148 अलौली सुरक्षित, 149 खगड़िया, 150 बेलदौर और 151 परबत्ता में सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान की अवधि निर्धारित है। खगड़िया जिले में कुल मतदान केंद्र 1372 बनाए गए हैं। यहां भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया के फारबिसगंज में अब से थोड़ी देर बाद चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। यहां पीएम मोदी बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। वे अररिया की 6 विधानसभा फारबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट के अलावा पूर्णिया के बनमनखी, सुपौल के त्रिवेणीगंज और छातापुर की जनता से एनडीए प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 4 उड़ानें देरी से संचालित हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। पुणे, लखनऊ, गाजियाबाद और अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स प्रभावित रहीं। पुणे की फ्लाइट सबसे ज्यादा लेट थी। यात्रियों को समय पर सूचना न मिलने से असुविधा हुई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने तकनीकी कारणों और एयर ट्रैफिक को देरी का कारण बताया और यात्रियों की सुविधा के लिए इंतजाम किए जाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक चुनावी रैली में कहा कि जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय पीएम मोदी को दिया, जिसे उन्होंने 500 वर्षों का सपना बताया। योगी ने विपक्षी दलों पर राम मंदिर विरोधी होने का आरोप लगाया और समर्थकों से मंदिर निर्माण समर्थकों को वोट देने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लालू परिवार के दोनों बेटे अलग अलग दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। राबड़ी देवी ने मतदान के बाद दोनों बेटों को शुभकामनाएं दीं और उनके अपने पैरों पर खड़े होने की बात कही। लालू यादव ने ट्वीट कर युवा और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार को आवश्यक बताया। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। बिहार चुनाव 2025 में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। लालू परिवार ने पटना के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। अब तक तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, लालू यादव सहित कई बड़े नेताओं ने मतदान किया है। सुबह 9 बजे तक पूरे बिहार में 13.13% वोटिंग हुई है। जमुई में नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बिहार में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को रोकने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला और सभी समुदायों के बीच शांति बनाए रखने की बात कही। उन्होंने बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर बताया। बक्सर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर 24 घंटे लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। चुनाव आयोग मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेगा ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। वेबकास्टिंग से मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी
और किसी भी अनियमितता को तुरंत पकड़ा जा सकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को देखने के लिए फ्रांस समेत 7 देशों के 14 प्रतिनिधि नालंदा पहुंचे। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने उन्हें मतदान की तैयारियों और ईवीएम के बारे में जानकारी दी। प्रतिनिधि ईवीएम डिस्पैच केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और मतदान प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 45.6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही मतदाता बूथों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। बिहार चुनाव में राज्य के सबसे बड़े सियासी घराने में खटपट की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। लालू प्रसाद यादव ने जब अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया, तब तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई और वो मैदान में कूद पड़े। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन पहले चरण के वोटिंग के दिन राबड़ी देवी की ममता जाग उठी। पटना में अपने मताधिकार के प्रयोग से पहले राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को शुभकामनाएं दी और कहा कि तेज प्रताप अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ रहा है। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आज गुरुवार 6 नवंबर को मतदान हो रहा है। मतदाताओं को निर्भीक और निष्पक्ष वातावरण में मतदान कराने के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा व व्यवस्थागत इंतजाम किए हैं। क्षेत्र के सभी 372 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतदाता 8 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मुजफ्फरपुर समेत 26 जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण अब तक नहीं हुआ है, जिसके चलते अपर मुख्य सचिव ने इन जिलों के डीओ को अल्टीमेटम दिया है। केवल 12 जिलों में ही वेतन संरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। 95% से कम शिक्षकों को वेतन देने वाले डीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और 3 दिनों के भीतर वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमुई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्रेयसी सिंह की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि श्रेयसी न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश और दुनिया में जमुई का नाम रोशन कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने श्रेयसी सिंह को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया और उनकी मेहनत और लगन की सराहना की। पूर्वी चंपारण में बापू की कर्मभूमि को सीता की जन्मभूमि से जोड़ने वाली रेल लाइन का सपना अभी अधूरा है। 204 करोड़ की योजना का इंतजार है। परियोजना में देरी से स्थानीय लोगों में निराशा है, जो क्षेत्र के विकास की उम्मीद कर रहे हैं। रेल लाइन से व्यापार और बाराहाट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है और एनडीए ही बिहार को विकसित कर सकता है। उन्होंने यूपीए और एनडीए सरकारों के कार्यकाल में बिहार को मिले धन की तुलना की। राजनाथ सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ने की बात भी कही। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी रामनारायण मंडल की प्रशंसा की। बिहार के कछुआ और बासकुंड गांव के लोग 16 साल बाद मतदान करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पहले मतदान संभव नहीं था। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने पर चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया, जिससे ग्रामीणों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में आज गुरुवार 6 नवंबर को खगड़िया जिला के सभी 4 विधानसभा क्षेत्र खगड़िया, अलौली, बेलदौर और परबत्ता में वोट डाले जा रहे हैं। जल थल से भयमुक्त मतदान को लेकर असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दियारा इलाके व दुर्गम क्षेत्रों में अश्वारोही दलों को लगाया गया है। नदियों में गश्त तेज कर दी गई है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है। पूर्वी बिहार में सुबह 11 बजे तक 30% मतदान हुआ है। लखीसराय और सहरसा जिलों में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया, जहां मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा। युवा और बुजुर्ग दोनों ही बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच गुरुवार 6 नवंबर को अररिया की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ टकराएंगे। यहां देश के दोनों कद्दावर नेता चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी सभा फारबिसगंज में सुबह 11 बजे निर्धारित है। वहीं राहुल गांधी अररिया शहर में जनसभा करेंगे।
दरभंगा में बिहार चुनाव 2025 के लिए मतदान जारी है। सभी सीटों पर मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उत्साह का माहौल है। युवाओं और बुजुर्गों सहित सभी आयु वर्ग के लोग मतदान केंद्रों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 70 वर्षीय दिव्यांग सिघराई राम ने बैसाखी के सहारे मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था का प्रदर्शन किया। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिली है। सिघराई राम का यह कार्य लोकतंत्र की भावना को दर्शाता है, जहां हर नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। उनकी कहानी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव में मतदान की शुरुआत में ही महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं, जिनमें महिलाओं की संख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने जागरूकता दिखाते हुए मतदान में सक्रिय भूमिका निभाई। युवा मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला और निर्वाचन कर्मी शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में जुटे रहे। बक्सर विधानसभा सीट बिहार की एक महत्वपूर्ण सीट है। पिछले चुनाव में यहां 3,892 वोटों से जीत हुई थी। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इस सीट पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा और मतदाता किस पार्टी को चुनते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर कोलंबिया से आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने नालंदा में मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। डीएम कुंदन कुमार ने उन्हें जिले में चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। विदेशी पर्यवेक्षकों ने आदर्श मतदान केंद्रों का दौरा किया और मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने बताया कि नालंदा में स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान हो रहा है। उन्होंने तकनीकी उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बात कही। नवगछिया के ढोलबज्जा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में बूथ स्तर के कर्मी प्रदीप रजक के घर में आग लगने से कई सरकारी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। पड़ोस में जल रहे जलवान की चिंगारी से आग लगी। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गोपालगंज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह है, खासकर महिलाओं में। सुरक्षा बलों ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को व्हीलचेयर से मतदान केंद्र तक पहुंचाया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में लोकतंत्र का महापर्व उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मोकामा में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्य मुकाबला अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार भूमिहार वोटों की दिशा इस चुनाव का निर्णायक पहलू मानी जा रही है। मोकामा में मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए लालटेन शब्द का नया अर्थ बताया है। उन्होंने लाल का मतलब लालू, 10 का राबड़ी और 9 बच्चे बताया। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है। यह टिप्पणी लालू परिवार पर सीधा हमला मानी जा रही है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। कुल 68 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 22 लाख से अधिक मतदाता करेंगे। इस चुनाव में युवा मतदाताओं में खासा उत्साह है। बिहार सरकार के 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी है। राज्य की कई विधानसभा सीटें हॉट सीट मानी जा रही हैं। इनमें से एक है वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट। महुआ विधानसभा सीट से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस बार मैदान में है। तेज प्रताप यादव की सीधी टक्कर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और यहां से मौजूदा विधायक मुकेश रोशन से है। बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली जिले के लालगंज क्षेत्र में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। केदार प्रसाद नामक एक मतदाता भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। उनके साथ महिलाएं लोकगीत गा रही थीं। प्रशासन शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है। बिहार चुनाव 2025 के लिए मतदान जारी है। बांकीपुर,
पटना में सबसे कम 25% मतदान हुआ है, जबकि मीनापुर, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 50.53% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 123 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2020 में जदयू, भाजपा, वीआईपी और राजद ने सीटें जीती थीं। इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, जिसमें जातीय समीकरण और भितरघात एक चुनौती है। वीआईपी ने गौड़ाबौराम में राजद को समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अररिया के फारबिसगंज में एनडीए गठबंधन के लिए चुनावी सभा करेंगे। वे 9 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगे। सभा में 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 से शुरू होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को मुंगेर, लखीसराय, मधेपुरा, खगड़िया, सहरसा में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इन जिलों में सुबह 9 बजे तक औसतन 14। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है। अब तक तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी, लालू यादव सहित कई बड़े नेताओं ने मतदान किया है। दोपहर 1 बजे तक पूरे बिहार में 42.31% वोटिंग हुई है। बिहार में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भविष्य की अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि वह 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या करेंगे। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में आज 6 नवंबर को सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ शांतिपूर्ण वोट डाले जा रहे हैं। लखीसराय जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों लखीसराय और सूर्यगढ़ा में मतदान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के कुल 904 मतदान केंद्रों पर 4000 पारा मिलिट्री फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दिन 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को अब से कुछ देर बाद दोपहर 1:30 बजे भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा भाजपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच पीएम मोदी बिहार चुनाव में एनडीए के लिए जीत का आशीर्वाद मांगने आए हैं। पीएम के साथ मंच पर कई दिग्गजों की उपस्थिति हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है और परिहार इस गौरव को बढ़ा रहा है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन लोगों को पहचानने की बात कही जिन्होंने बिहार की अस्मिता के साथ अन्याय किया। उन्होंने राज्य में चल रहे विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। बिहार के कई जिलों में मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी गई। युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मढ़ौरा में बिजली की समस्या को तुरंत ठीक किया गया। मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पहले चरण के मतदान में तारतर गांव चर्चा का केंद्र रहा। यहां मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे किसी गणितीय समीकरण के बजाय पहले से तय किए गए निर्णय के अनुसार मतदान कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर एनडीए के एजेंट अनुपस्थित थे, जबकि राजद और जनसुराज के एजेंट मौजूद थे। महिलाओं ने विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस के शुभानंद मुकेश के जदयू में शामिल होने और भाजपा के पवन कुमार यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने से वोटों का बिखराव हो रहा है। मुस्लिम और यादव वोट भी बंट रहे हैं, जिससे मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार समीकरण हर दिन बदल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मधेपुरा जिले में पहले चरण में 6 नवंबर को यानी आज गुरुवार को मतदान हो रहा है। चारों विधानसभा सीट से 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 70 आलमनगर विधानसभा सीट से 10 उम्मीदवार, 71 बिहारीगंज से 7 प्रत्याशी, 72 सिंहेश्वर से 8 उम्मीदवार
व 73 मधेपुरा से 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बेगूसराय के छौड़ाही में थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया और सुरक्षा का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन को सहयोग का वादा किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और वाहन जांच अभियान चलाया। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की, जो कि